ये कहानी है बाबुल की, एक ऐसी कौम की जो जहनी और फिक्री बीमार थी, जहां शिर्क और इंसानी पस्ती की तमाम हदें पार हो चुकी थी। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुत परस्ती से रोका और तौहीद की दावत दी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मुखालफत और दुश्मनी तसव्वुर किया जा रहा था। सूरत हाल बहुत संगीन और संजीदा नौइयत इख्तियार कर चुकी थी। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मजीद संजीदा हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमकीद को नजरअंदाज करना किसी तौर पर गवारा नहीं था और अपनी दावत के तीसरे मरहले में दाखिल हो गए। पहला मरहला ऑब्जर्वेशन का था, दूसरा मरहला आर्ग्यूमेंट का था, अब तीसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं दलील के जरिए। तो अक्ली और फिक्री सतह पर बुत परस्ती को मात दे चुके थे, अब सिर्फ अमलन बुतों को तोड़ना बाकी था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी अच्छे और मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही अरसे बाद वो मुनासिब वक्त आ गया। यह कौम के त्यौहार का दिन था। इस दिन सारे लोग शहर के बाहर जमा होकर अपना त्यौहार मेले की सूरत में मनाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना। तमाम लोग शहर के बाहर थे। आप अलैहिस्सलाम उनके बुतखाने में दाखिल हुए और कुल्हाड़े से सारे बुत तोड़ डाले। बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया। जब लोग मेले से वापस आए और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा जो जमीन पर औंधे पड़े हुए थे, तो चीख व पुकार मच गई। ये क्या हुआ? इनका ये हाल किसने किया? हमारे बुतों को किसने तोड़ा है? उस वक्त सबका जहन एक ही शख्स की तरफ गया, इब्राहीम। वही शख्स हमारे बुतों के खिलाफ बोलता है और हमारे बुतों की मुखालफत भी करता है। हो ना हो, ये उसी का काम है। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे बुतों का ये हाल किसने किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? इन्हीं से पूछो। आपने बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटक रहा था। गोया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि ये उसी बड़े वाले का काम है। लोगों ने कहा, यह कैसे जवाब दे सकता है? ये तो न सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है। ये थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत बालिगा। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जो बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाना चाहते थे, आज वही बात उन बुतों के मानने वाले अपनी जबान से कह रहे थे कि हमारे बुत तो किसी काम के नहीं, ये गूंगे बहरे हैं। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मजीद कारी ज़र्ब लगाई और फरमाया, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो भला तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? तुफ है तुम पर जो तुम उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन जुमलों के बाद मामला बड़ा संगीन मगर दिलचस्प हो गया, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों ने जहनों के कुफ्ल तोड़ दिए थे। लोग आपस में बात कर रहे थे, हमारी गलती है, हमने उनको माबूद समझ लिया, ये तो अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते। ये बातें कौम आपस में कर रही थी कि पंडितों, काहिनों और नजूमियों ने मुदाखलत की और कहने लगे, ये तुम्हारे माबूदों का मजाक उड़ा रहा है और हमारे आबा व अजदाद को गलत साबित कर रहा है और तुम उसकी बातों में उलझ रहे हो। और फिर इस मामले को नमरूद के दरबार तक ले जाया गया। नमरूद को इत्तला दी गई कि इब्राहीम नामी एक शख्स है जो बुत परस्ती की मुखालफत करता है, तौहीद और रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की बात करता है। जब नमरूद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बुत परस्ती का इनकार किया था, नमरूद का नहीं। तो बुत परस्ती की मुखालफत, रियासत और नमरूद की मुखालफत कैसे बन गई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बुत तोड़े थे, तो फिर नमरूद की हुकूमत क्यों हिल गई? इसकी वजह दरअसल ये है कि नमरूद की हुकूमत दरअसल मजहब की हिमायत और शिर्क के निज़ाम पर कायम थी। इसलिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की मुखालफत करते थे तो ये मुखालफत बिलवास्ता नमरूद की हुआ करती थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को झूठा साबित करते थे तो खुद ब खुद नमरूद के खुदाई के दावे झूठे पड़ जाते थे। इसलिए नमरूद फिक्रमंद हुआ और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया।
नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतकब्बिराना लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम किसी रब की बात करते हो। असल में तो खुदाई मेरे पास है। तुम किस रब की बात करते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में हैं। हर तरफ सिपाही, पहरेदार और ताकत का दबदबा है। मगर हजरत इब्राहीम ने बेखौफ व खतर पूरी जुर्रात से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। असल में तो हजरत इब्राहीम का मकसद ये था कि खुदाई का हकदार और सजावार वही है जो हर चीज को अदम से वजूद में लाने पर कादिर है। मगर नमरूद चूंकि उस पर कुदरत नहीं रखता था, तो उसने भरे दरबार में एक खेल खेला और उसने 2 कैदी बुलवाए। उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। कहने लगा, देखा, मैं भी मौत और जिंदगी देता हूं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद अपने इख्तियारात की बदौलत असल बात को किसी और तरफ ले गया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी समझदारी और जुर्रात के साथ मामले को जमीन से आसमान की तरफ ले गए और एक और सवाल कर दिया। फरमाने लगे, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए। वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आसमान में उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। नमरूद से ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसने गुस्से में आकर कहा, इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए, उसे निशाने इबरत बना दो, उसके लिए खौफनाक आग तैयार की जाए। हमेशा से यही होता आया है कि जब दलील जीत जाती है और ताकत हार जाती है, तो गुफ्तगू जबान के बजाय तलवार से होने लगती है। ताकत का इस्तेमाल धौंस और धमकी से काम लिया जाता है। नमरूद के इस रवैये के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुम उस शख्स को नहीं देखते जो इब्राहीम से उसके रब के मामले में झगड़ा करता है? नमरूद के हुक्म पर शहर के लोगों ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। कई दिनों तक एक खुले मैदान में लकड़ियां जमा की जाती रहीं। आग इतनी बड़ी और शदीद भड़काई जा रही थी कि कोई उसके करीब भी न जा सके, और ये दरअसल नमरूद के गुस्से और तकब्बुर का इजहार था। जब आग मुकम्मल तौर पर भड़क गई, दूर दूर तक इसकी हरारत और तपिश महसूस की जा रही थी। तो इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया गया। ये सारा तमाशा शहर के लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। नमरूद भी अपने लश्कर और मशीरों के हमरा ये मंजर देखने के लिए बेताब था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, मेरे बंदे पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ताला के हुक्म के बाद आग ने अपनी खासियत तब्दील कर दी। आग का काम था जलाना, मगर वो तब जलाती है जब खालिक़े कायनात का हुक्म हो, और अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग कभी नहीं जला सकती। यही बात नमरूद को भी समझाना मकसूद थी कि दरअसल खुदा वही है जिसके हुक्म के ताबे सारी कायनात है। झूठे दावे करने से कोई खुदा नहीं बन जाता। अल्लाह के हुक्म से आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलो गुलजार हो गई। आग ने आपको नहीं जलाया, आग बिल्कुल बेअसर हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में चल फिर रहे थे, और देखते ही देखते पूरी कौम के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पुरसुकून तरीके से उस आग से बाहर आ गए। लिबास भी सलामत है, जिस्म का हर हिस्सा भी सलामत है। लोग आपस में बातें करने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे मुमकिन है? इस पे आग ने असर ही नहीं किया। ये तो बिल्कुल सलामत वापस आ गया। उधर नमरूद ने जब ये मंजर देखा, उसके चेहरे से एक रंग आता और दूसरा जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ये नमरूद के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो दलील से भी हार चुका था और ताकत से भी अब हार चुका था। जब उसने देखा कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने चालाकी इख्तियार की और सियासी बयान देने लगा। कहने लगा, ये तो कोई जादू है। अब मैं इब्राहीम को अपनी रियासत से बेदखल कर दूंगा। ये बयानिया इसलिए जारी किया ताकि कौम डरी रहे। मगर नमरूद का गरूर आज खाक में मिल चुका था। उसने इबरत हासिल करने के बजाय, अल्लाह के नबी की बात मानने के बजाय
सरकशी इख्तियार की। बेलाखिर जब नमरूद की इबरतनाक मौत हुई तो उसका गरूर उसके साथ दफन हो गया। मुफस्सिरीन ने नमरूद की मौत का वाक़या भी जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने नमरूद को एक निहायत ही हकीर मखलूक मच्छर के जरिए मौत दी। एक मच्छर जो नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग तक दाखिल हो गया और फिर नमरूद को शदीद सरदर्द रहने लगा। उसने इलाज की बड़ी कोशिश की। तुम्हारी दवा बेकार है हकीम, ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं समझ नहीं पा रहा मेरे बादशाह। मगर दर्द से छुटकारा न मिला। जब वो दर्द से तड़पता था तो अपना सर दीवार पर मारता। कभी मुलाजमों से कहता कि उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा जाए जो नरम भी हो, तो मुलाजिम उसके सर पर चप्पल या जूते मारा करते थे और उसे उससे वक्ती आराम मिलता। दर्द में थोड़ी देर के लिए कमी वाक़ई हो जाती। तवील अरसे तक वो इसी तरह अपने मुलाजिमों से जूते खाता रहा और बेलाखिर एक वक्त आया कि जूते खाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह ताला ने नमरूद की मौत को निशाने इबरत बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि तक़लीद ज़रूर करनी चाहिए, मगर अंधी तक़लीद किसी की भी नहीं कर सकते। अगर इंसान हकीकत पसंद हो तो हिदायत और खैर का शऊर खुद इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान इसलिए नहीं भटकता कि उसे सच नहीं मिलता, बल्कि इसलिए भटकता है कि सच उसे पसंद नहीं आता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह से मोहब्बत, कामिल एतमाद और खुलूस से इबारत है। उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के दावे नहीं किए, बल्कि हर आजमाइश और इम्तिहान में पूरा उतर कर मोहब्बत इलाही का अमली सबूत पेश किया।